पांडव दाह की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों से युक्त मानव शरीर पाकर सुख से रहता है और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी। उनके राजत्व काल में सामंत राजाओं की राज्य लक्ष्मी अविचल हो गई, प्रजा की बुद्धि अंतर्मुख हो गई, धर्म का बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को देखकर लोगों के नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठिर के दर्शन से आनंदित हो जाती। प्रजा युधिष्ठिर को केवल राजा मानकर ही आनंदित नहीं होती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजा को अभीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसे अपनी भलाई चाहते, वैसे ही प्रजा की भी। इस प्रकार सब पांडव अपने तेज से समस्त राजाओं को संतप्त करते हुए आनंद से रहते थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलिन पर जल विहार करने के लिए गए। वहां उन लोगों की सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई थी। उस समृद्धि संपन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्राम भवन में वीणा, मृदंग और बांसुरी आदि बाजों की सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंदोत्सव मनाया। दोनों मित्र पास ही पास बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए थे। उसी समय एक लंबे डील डौल के ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, मुंह पर दाढ़ी मूछ और शरीर पर वल्कल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा में तत्पर रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ, तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूँ। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, अग्निदेव अनेकों प्राणियों से भरे एवं इंद्र के द्वारा सुरक्षित खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बड़े यज्ञ किए। उसके यज्ञ कराते-कराते ऋत्विज आदि थक जाते, ऊब जाते और कभी-कभी तो अस्वीकार करके चले जाते, परंतु राजा का यज्ञ तो चलता ही रहता। वह अनुनय विनय करके और दान दक्षिणा दे देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गए, तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में
दक्षिणा दे देकर राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी अपने सदस्यों और ऋत्विजों के साथ स्वर्ग सिधारे। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। जब अजीर्ण के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाएंगे और तुम्हारी गलानी भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने का उपाय बतलाया और अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके। श्री कृष्ण के पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे ये युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अर्जुन की सम्योचित वाणी सुनकर अग्निदेव ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया। तुरंत वरुण प्रकट हो गए। अग्नि ने कहा, आपको राजा सोम ने अक्षय तर्कस, गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिया है। वह शीघ्र मुझे दीजिए तथा चक्र भी दीजिए। श्री कृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गांडीव धनुष की सहायता से मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेंगे। वरुण ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष भी दिया। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है। वह किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता और सभी शास्त्रों को काट सकता है। उससे योद्धा का यश, कांति और बल बढ़ता है। वह अकेले ही लाखों धनुषों के समान क्षत्रहित और तीनों लोकों में पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियों से युक्त, सबके लिए अजेय, सूर्य के समान देदीप्यमान और रत्न जटित एक दिव्य रथ भी दिया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज चलने वाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुते हुए थे। रथ पर सुवर्ण के डंडे में भयंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा न रही। जिस समय अर्जुन ने रथ पर सवार होकर धनुष को झुकाया और उस पर डोरी चढ़ाई, उस समय उसकी गंभीर आवाज सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। अर्जुन ने समझ लिया कि अब हम अग्नि की पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और आग्नेय अस्त्र देते हुए कहा कि मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दैत्य नाशिनी एवं वज्र ध्वनि के समान
शब्द से शत्रुओं का दिल दहला देने वाली कौमोद की गदा अर्पित की। अब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन जलाने की अनुमति और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी सातों ज्वालाओं से खांडव वन को घेरकर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात करना प्रारंभ किया। उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते और चिंगाड़ते हुए इधर-उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक-एक अंग जल गया, कोई लपटों से झुलस गया, कितनों की आंखें फूट गई, किन्हीं के शरीर पर फफोले पड़ गए। बहुत से अपने संबंधियों के स्नेह बंधन में पड़कर भाग न सके और एक दूसरे से लिपटकर भस्म हो गए। खांडव वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची-ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। देवताओं के हृदय में कंपी होने लगी। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, क्या यह आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलय का समय आ गया? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हुए। उनकी आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी-मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था और बचाने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगलकर बचाने की कोशिश की। वह मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक निगल भी गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से बीच में ही भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक कर निशाना मारा कि उसका फन बिंध गया। इंद्र अर्जुन का यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से भाग निकला। इंद्र के इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। वज्र की कड़क से लोगों का दिल दहलने लगा। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र कमजोर पड़ गया। बादल तितर-बितर हो गए। जल धाराएं सूख गईं। बिजलियों की चमक लापता हो गई। अंधेरा मिट गया। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गए। वे तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्रों से श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सबकी सेना को तहस-नहस कर दिया। यह सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दबाजी में अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी-अभी दोनों मरे जाते हैं। सभी देवताओं ने अपने-अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और विचित्र वज्र। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने धनुष चढ़ाए
और निर्भयता के साथ खड़े हो गए। इन दोनों मित्रों की बाण वर्षा के सामने इंद्र आदि देवताओं की एक न चली। इंद्र ने मंदराचल का एक शिखर उठाकर अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु उसके पहले ही दिव्य बाणों की चोट से वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ों से खांडव वन के दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भैंसे तथा अन्यान्य वन्य पशु और पक्षी घायल एवं भयभीत होकर भागने लगे। एक ओर से आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बाण वर्षा, कोई वहां से भाग न सका। श्री कृष्ण के चक्र और अर्जुन के बाणों से कट-कट कर जीव जंतु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधन करके वज्र निष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं, बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सबके लिए अजेय है और देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य तथा सर्प आदि सबके लिए पूजनीय है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रच रखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने भी अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। देवताओं को समर भूमि से हटते देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने हर्ष ध्वनि की। खांडव वन अनाथ के घर की तरह धक-धक जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मय दानव यकायक तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि मूर्तिमान होकर जलाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मय दानव को मार डालने के लिए चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आग को देखकर पहले तो मय दानव किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। पीछे उसने कुछ सोचकर पुकारा, वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, केवल तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभय दान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र रोक लिया और अग्नि ने भी उसे भस्म नहीं किया। मय दानव की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शारंग पक्षी। शारंग पक्षियों के पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने यह ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवं अस्तु। देवताओं के जाने के बाद
अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मय दानव यमुना के पावन पुलिन पर आकर महाभारत सभा पर्व, मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार-बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना, अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ। आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो, तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसी ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उसके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने पिता माता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया और इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों में आंसू छलछला आए थे।
भगवान ने अपनी बहन मधुर भाषिणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता-पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढाढ़स बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हुई जैसे देवताओं के बीच देवराज इंद्र की। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए। उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर आभूषण धारण किए और पुष्पमाला, गंध, नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका, तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उन्होंने दधि, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए। वह शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, शारंग, धनुष आदि आयुधों से युक्त था। उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मंगलमय हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चमर की सोने की डांडी पकड़कर उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विज एवं पुरवासियों के साथ रथ के पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनाई से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारका की यात्रा की। जहां तक रथ दिखता रहा, पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेम पूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनों के तारे, जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वृत्तियां श्री कृष्ण की ओर ही बही जा रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले आए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान ने राजा उग्रसेन, माता-पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युमन, सांब,
चारुदेशना आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मिणी के महल में निर्माण एवं देवर्षि नारद का प्रश्न के रूप में प्रवचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ विंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तारे जड़े हुए हैं। वृषपर्वा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। यह कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त विंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं सुवर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणि माणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी-धीमी वायु के स्पर्श से तरंगायमान था। कितने ही बड़े-बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे-हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी-छोटी बावलियां थी, जिनमें हंस, सारस और चकवा-चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां अपनी सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंदमूल, खीर आदि तरह-तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी-बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1-1 हजार गौओं का दान दिया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मण लोग पुण्य वाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल झल्ल, नट, वैतालिक और वंदी जनों ने धर्मराज को अपनी-अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान
सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी, धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रिकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंड्रक, अंधक, पांड्य एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन ने अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमार और यदुवंशी प्रद्युमन, सांब, सात्विकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राजऋषियों से घिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। जन्मेजय एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देवऋषि नारद और भी अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवऋषि नारद की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े-बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर मीमांसा की विद्वता में वे बेजोड़ हैं। वे वेदों के 6 अंग व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदि को तो जानते ही हैं, धर्म के भी पूरे मर्मज्ञ हैं। वे वेद के परस्पर विरुद्ध वचनों की एक वाक्यता, एक में मिले हुए वचनों का कर्म के अनुसार पृथक्करण और यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर उनके संपादन में अत्यंत निपुण हैं। वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृति युक्त मेधावी, नीति कुशल एवं सहृदय कवि हैं। वे कर्म और ज्ञान के विभाजन में समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्त वचन के द्वारा सब विषयों का ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन इन 5 अंगों से युक्त वाक्यों के गुण दोष खूब समझते हैं। बृहस्पति के साथ बातचीत होने पर भी वे उत्तर प्रत्युत्तर करने में विशारद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में उनका निश्चय सर्वथा सुसंगत है। उन्होंने 14 भवनों को ऊपर नीचे, आढ़े टेढ़े प्रत्यक्ष देख लिया है। सांख्य और योग दोनों ही मार्गों को वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरों के प्रत्येक विचार की टोह रखते हैं। मेल जोल और वैर बिगाड़ के तत्व को भली भांति जानते हैं और शत्रु तथा मित्र की शक्ति का रत्ती-रत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढ़ाई, फूट डालना आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हें पूर्णता ज्ञात है। और तो क्या, वे सारे शास्त्रों के निपुण विद्वान हैं। वे युद्ध और गायन दोनों के प्रेमी हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोकांतर में घूमते फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि ऋषियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए उनकी सभा में आ पहुँचे। उन्होंने मन के वेग के समान वहां आकर प्रेम से धर्मराज को आशीर्वाद दिया। जय हो, जय हो। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवऋषि नारद को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बैठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देवऋषि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज, आपके धन का ठीक उपयोग तो होता है ना? आपका मन तो धर्म के कार्यों में खूब लगता होगा। आशा है आप सुखी होंगे।
आपके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे। आपके पिता पितामह ने जिस सदाचार का पालन किया था, उसी धर्म एवं अर्थ के अनुकूल उदार नीति का आश्रय आपने भी लिया होगा। आपकी अर्थ प्रियता धर्म की, धर्म प्रियता अर्थ की, काम प्रियता अर्थ और धर्म की बाधक न होगी। आप तो समय का रहस्य जानते हैं। अर्थ, धर्म और काम सेवन के लिए अलग-अलग समय निश्चित कर लिया है ना। राजा में 6 गुण होने चाहिए: व्याख्यान शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति निपुणता और कर्तव्य अकर्तव्य विवेक। 7 उपाय हैं: मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद। पूर्वोक्त गुणों के द्वारा इन उपायों का निरीक्षण करना चाहिए और अपने 14 दोषों पर दृष्टि रखनी चाहिए। वे 14 दोष हैं: नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, इंद्रिय परवशता, केवल अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टालमटोल, सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन दोषों से बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति का ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं ना? अपनी शक्ति और शत्रु शक्ति के अनुसार संधि या विग्रह करके आप अपनी खेती-बाड़ी, व्यापार, किला, पुल, हाथी, हीरा सोना आदि की खाने, कर की वसूली, उजाड़ प्रांत में लोगों को बसाना आदि कार्यों की देखरेख ठीक-ठाक रखते हैं ना? युधिष्ठिर, आपके राज्य के 7 अंग स्वामी, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पूर्ववासी शत्रुओं से मिले तो नहीं हैं? धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे तो हैं? आपके प्रति उनकी प्रेम दृष्टि तो है ना? कहीं आपके शत्रु के गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मंत्रियों से आपका सलाह मशविरा जान तो नहीं लेते? आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान तो रखते हैं ना कि वे क्या करना चाहते हैं? आप मेल मिलाप अथवा वैर विरोध समय के अनुसार ही करते हैं ना? उदासीनों के प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते? आपके मंत्री आपके ही समान ज्ञान वृद्ध, पुण्य आत्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है ना? युधिष्ठिर, विजय का मूल है अपने विचारों की गुप्ती। आपके शास्त्रज्ञ मंत्री आपके विचारों और संकल्पों को सुरक्षित रखते हैं ना? इसी प्रकार देश की रक्षा होती है। शत्रु कहीं आपकी बातों का पता तो नहीं लगा लेते? आप असमय ही निद्रा के वश तो नहीं हो जाते? ठीक समय पर जाग तो जाते हैं? रात्रि के पिछले भाग में जगकर आप अपने अर्थ के संबंध में विचार तो करते हैं ना? कहीं आप अकेले या बहुतों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते? आपकी सलाह कहीं शत्रु देश तक तो नहीं पहुंच पाती? थोड़े प्रयत्न से बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा सोचकर कार्य प्रारंभ करते हैं ना? कहीं ऐसे कार्यों में आलस्य तो नहीं कर बैठते? कहीं किसानों के काम आपके अनजाने तो नहीं रहते? उन पर आपका विश्वास तो है ना? कहीं उनकी ओर से उदासीन न हो बैठिएगा। उनका प्रेम ही राज्य की उन्नति का कारण है। किसानों का काम विश्वसनीय, निर्लोभ और कुलीनों से ही करवाना चाहिए। आपके कार्यों की सूचना सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही तो आचार्य लोगों को नहीं धर्मज्ञ एवं सर्व शास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक-ठाक युद्ध शिक्षा देते हैं ना? आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन, धान्य, अस्त्र, शस्त्र, जल, यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक-ठीक प्रबंध है ना? यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो, तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल,
अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्याकृत्य का निर्णायक, प्रदेष्टा, नगराधिपति, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना? पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3-3 छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा, यह तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना? वह किंकर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है? आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋत्विज नियुक्त कर रखा है ना? वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना? आपने अपने कर्मचारियों को कहीं ऊंचे नीचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है? आप अपने निश्चल, कुल क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते? जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना? आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना? आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक-ठीक करते हैं ना? कहीं देर और कमी तो नहीं करते? भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें? कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना? आप विद्या विनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना? राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना? जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है, तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं ना? सारी प्रजा आपको निष्पक्ष, हितकारी एवं माँ-बाप के समान मानती है ना? पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम, दान, दंड आदि सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे। आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं ना? जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते।
किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत से है ना? कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे से तो नहीं छोड़ रखा है? किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गौरक्षा और व्यापार संबंधी लेन-देन ईमानदारी से होते हैं ना? धर्मानुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना? नगर की रक्षा के लिए गांव की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहां के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना? आपके राज्य में अपराधी, चोर ऊंचे नीचे लुक छिपकर गांव को लूटते तो नहीं है? आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं ना? कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते? आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते? आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए, आपकी रक्षा के लिए सेवा में उद्यत रहते हैं ना? आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना? आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं ना? शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन और औषधों के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं ना? आपके वेद अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देख-रेख रखने वाले हैं ना? कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी एवं प्रत्यर्थियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते? आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते? आपके पुरवासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते? प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं? ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था, उसका ठीक-ठीक पालन करते हैं ना? आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना? आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय-समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना? आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते? कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है ना? आपकी यह मंगलमयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहती तो है। ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है, उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी होता है। धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं है? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते? मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है, उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से,
एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर-दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक-ठीक कर तो वसूल होता है ना? राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है ना? वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते? आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं ना? खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गौरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना? आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना? भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना? आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिंसक जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना? अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः रक्षक आप ही हैं। महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घ सूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है, वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, परलोक में भी सुख पाता है।